हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार चाइना के लोग अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश में जाकर शरण क्यों मांग रहे हैं या फिर दूसरे देश में जाकर पलायन क्यों कर ले रहे हैं। आखिर इसके पीछे का राज क्या है, आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी द्वारा एक रिसर्च के दौरान एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें ये बताया गया था कि 2012 से चाइना में लगभग 6 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में अपनी शरण ली है और चाइना के अंदर इसे द ग्रेट एक्सोडस ऑफ चाइना कहा जा रहा है। और जिन लोगों ने चाइना की नागरिकता को छोड़ा है उसमें बड़े से छोटे काफ़ी हस्तियां हैं, जिनमें काफ़ी अमीर लोग भी हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने चाइना की नागरिकता को छोड़कर दूसरे देशों में अपनी शरण मांगी है। जिनमें एक है योंग ह्यूआन, जो कि चाइना की काफ़ी ज़्यादा रिचेस्ट लेडी हैं। उन्होंने चाइना की नागरिकता छोड़कर सिप्रस का गोल्डन पासपोर्ट एक्वायर्ड कर लिया है। आप सभी के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि अगर चाइना के लोगों ने चाइना की नागरिकता को छोड़ा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं, उन्हें चाइना में ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से उन्हें चाइना की नागरिकता को छोड़ना पड़ रहा है। तो आपको अब बताते हैं इस वीडियो में कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि जब चाइना में जिनपिंग की सरकार आई तो लोगों की निजी ज़िंदगी में भी असर पड़ने लगा। उनकी सरकार ने लोगों की निजी ज़िंदगी में भी अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश की है। लोगों के निजी ज़िंदगी में सरकार के इंटरफेरेंस की वजह से भी लोग वहाँ से वापस दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। आपको ये जान के तो और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि चाइना के जो छोटे बच्चे हैं वो कितने देर तक वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, कितने देर तक फ़ोन चला सकते हैं। इसके पीछे भी चाइना की जिनपिंग सरकार का कंट्रोल बना हुआ है। सरकार उन पे अपना कंट्रोल बनाकर उन्हें ये बताती है कि उन्हें कितने देर तक फ़ोन चलाना चाहिए, कितने देर तक वीडियो गेम्स खेलना चाहिए और बाकी अदर काम कितने देर तक करनी चाहिए। सेलिब्रिटी कल्चर्स के ऊपर भी क्रैकडाउन किया जाता है, जिसकी वजह से जितने भी सक्षम लोग हैं जो कि एक देश को छोड़कर दूसरे देश में आराम से अपना पलायन कर सकते हैं, वो लोग चाइना की नागरिकता को छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने चले गए हैं। सेकेंड चीज़ दोस्तों, नागरिकता छोड़ने के पीछे ये भी है कि चाइना के अंदर अपने इंटरनल इश्यूज भी हैं। जैसे कि चाइना दिखने में तो काफ़ी बड़ा लगता है, हमें लगता है कि चाइना काफ़ी बड़ा है, पूरा चाइना तो है, लेकिन यहाँ पे अपने अपने रिलीजन्स हैं, अपने अपने नियम कायदे हैं। अगर हम बात करें तिब्बत की तो तिब्बत भी एक ऐसा जगह है जो चाइना से अलग होना चाहता है। साथ ही अगर हम बात करें जिंगजोंग की तो जिंगजोंग तो चाइना से अलग होकर ईस्ट तुर्किस्तान बनना चाहता है, मतलब वो चाइना को अलग छोड़ना चाहता है और अपना एक अलग देश भी बनाना चाहता है। कुछ समय पहले हांगकांग में भी डेमोक्रेटिक के लिए काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहे थे और ताइवान का भी तो वही हाल है, वो भी अलग ही है। इन्हीं सब रीजंस की वजह से चाइना में इंटरनल वार होते ही रहता है, इंटरनल इश्यूज बने ही रहते हैं और चाइना की जो सरकार है, जिनपिंग सरकार, वो हमेशा क्रैकडाउन लगाती रहती है, जिसकी वजह से लोग चाइना को छोड़कर दूसरे देशों में शरण मांगते हैं। और अगर हांगकांग की बात करें तो 2020 में कम से कम 93,000 लोगों ने हांगकांग को छोड़ा था। यही आंकड़ा 2021 में 23,000 था। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि 2020 में जब 93,000 था और 2021 में जब ये 23,000 पहुँच गया तो ये तो आंकड़ों में कमी हुई। आखिरकार चाइना के लोगों ने नागरिकता कम छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 2021 में कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा दिए गए थे। इसकी वजह से वहाँ की नागरिकता छोड़ने में लोगों को कमी हो रही थी। दिक्कतें की वजह से लोग वहाँ पर नागरिकता नहीं छोड़ रहे थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब भी धीरे धीरे लोग वहाँ पर नागरिकता छोड़ते जा रहे हैं। इन सब के अलावा उइघुर मुस्लिम पॉपुलेशन की वजह से भी चाइना के लोग वहाँ की नागरिकता छोड़ते हैं। इस प्रोटेस्ट में वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी होती है वो सरकार की इजाज़त के दौरान वहाँ के लोगों को पहले तो गोली से मार देती है, फिर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त देती है। एक चीज़ और है जो कि चाइना की लड़ाई पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ों की वजह से बढ़ती ही जा रही है।
जिसमें इंडिया, फिलीपीन, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम और भी काफ़ी सारे देश हैं जिनके अपने अलग अलग रीजंस की वजह से चाइना से अपने मतभेद बने रहते हैं। इन देशों के साथ में चाइना की जो दुश्मनी बनी हुई है, इसके वजह से भी इन देशों के जो लोग चाइना में जाकर जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वो लोग भी चाइना को डर के मारे छोड़कर अपने देश में आ रहे हैं कि इस वजह से कहीं चाइना उनके खिलाफ कोई गलत एक्शन ना ले ले। जैसे कोविड के दौरान जितने भी इंडियन स्टूडेंट चाइना में पढ़ाई करते थे वो इंडिया आ गए थे और बाद में उन्हें चाइना ने वीज़ा देने से मना कर दिया। तो क्या लगता है आपको कि आगे जितने भी पेरेंट्स हैं इंडिया में वो अपने बच्चों को चाइना मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेज पाएंगे, जबकि उनकी डिग्री पे इतना बड़ा ग्रहण लग सकता है? चाइना में नागरिकता छोड़ने के पीछे एक और कारण ये भी है कि चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अगर वहाँ पे कोई भी इंसान अपने डेमोक्रेटिक स्थिति की बात करता है तो उसके ऊपर क्रैकडाउन कर दिया जाता है। उन्हें या तो जेल में भेज दिया जाएगा या तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। चाइना को तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ के जर्नलिस्ट को अपने राइट्स ही नहीं है, वो अपने राइट्स के हिसाब से कोई भी चीज़ों पे आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, बल्कि बाकी देशों में अगर कोई चीज़ गलत कर रही है सरकार तो वो बोल पाते हैं, पर चाइना में नहीं। सरकार के खिलाफ अगर आपने कुछ भी कह दिया तो या तो आपकी मार पिटाई होगी या तो आपको फिर जेल में बंद कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें कुछ फॉरेनर्स की, तो फॉरेनर्स चाइना क्यों छोड़ रहे हैं, वहाँ जाना क्यों नहीं पसंद करते हैं? वहाँ की फॉरेनर पॉलिसी, जो कि चाइना ने एक अपनी पॉलिसी नहीं, ये तो बात हो गई चाइना में रह रहे लोगों की। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेनर लोगों की जो चाइना में नहीं जाना चाहते हैं या जो लोग थोड़े दिन के लिए वहाँ गए हैं, वो चाइना को छोड़कर वापस क्यों आ जा रहे हैं, वो है चाइना की पॉलिसी की वजह से। चाइना ने फॉरेनर्स को लेके एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई है। एग्जाम्पल में आपको बताते हैं कि जैसे कोई अगर बाहर देश का जर्नलिस्ट किसी खबर के लिए चाइना जाता है तो पहले तो उन्हें वहाँ वीज़ा नहीं मिलती है, और बाय द वे अगर वीज़ा मिल भी गया तो वीज़ा मिलने के बाद उन्हें ये राइट्स नहीं होता, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना के जर्नलिस्ट को भी वो राइट्स नहीं है कि वो वहाँ पे कोई चीज़ सच दिखा सके या फिर सरकार के खिलाफ जितनी भी बातें हैं वो लोगों तक पहुँचा सके। इसी तरह बाहर के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्हें भी ये राइट्स नहीं मिलता है, उन्हें भी वहाँ पर ये चीज़ नहीं बताने के लिए कहा जाता है, और अगर कोई ये एक्शन ले लेता है तो या तो उन्हें जेल हो जाती है या तो उन्हें फ़ौरन वहाँ से भगा दिया जाता है। चाइना की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है। पॉल्यूशन की वजह से लोगों की डेथ भी होती रहती है। ये भी कारण है वहाँ के लोग चाइना की नागरिकता को छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि चाइना के लोग आखिरकार चाइना में रहना क्यों नहीं चाहते हैं, वो दूसरे देशों में जाकर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद।